हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज जितेंद्र। आज हमने शुरू करना है तीसरा चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। देखिए ध्यान से, निर्देशांक ज्यामिति। तो ये जो निर्देशांक ज्यामिति है, इसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या चीज़ है, आपने छोटी क्लासों में अब तक जितने भी ग्राफ किए हैं बच्चों, वो ग्राफ वाले जितने भी सम है वो इस निर्देशांक ज्यामिति के अंदर आते हैं। अब ग्राफ के अंदर आपने क्या पढ़ा था, देखो ध्यान से, ये डायग्राम भी बना लेना आप लोग। हमने देखा था कि यहाँ पर एक तो लाइन होती बिछी हुई, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज क्षैतिज रेखा, ठीक है। और जो ये रेखा होती है, जो खड़ी होती है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो ये दो रेखाएं होती है, क्षैतिज जो बिछी हुई होती है, ऊर्ध्वाधर जो खड़ी रेखा होती है। यहां पर आप तीर के निशान लगा सकते हो। चलिए, अब इन दोनों रेखाओं के नाम हैं। जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है, इसका नाम होता है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, इसका नाम होता है वाई अक्ष। इंग्लिश में हम इसको एक्सिस भी बोलते हैं। तो क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष होती है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो वाई अक्ष होती है। और दोनों रेखाएं जहां मिलती हैं वहां हमेशा जीरो होता है और उसको ओ बोलते हैं। ओ का मतलब है यहाँ पर मूल बिंदु, मूल बिंदु, ठीक है जी। तो यहां पर ओ का मतलब होता है मूल बिंदु। उसके बाद यहां पर काउंटिंग भी होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो नीचे माइनस की तरफ होती है, माइनस में -1 -2 -3 -4, ऐसे ही इस तरफ प्लस की होती है, 1 2 3 4, और इस तरफ माइनस की होती है, -1 -2 -3 -4, और चलती जाती है। ये आगे गिनती चलती रहती है जहाँ तक एरो है, ऐसे 100 तक, लाख तक, जितने भी हो बच्चों, ठीक है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्षैतिज रेखा होती है एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखा होती है वाई अक्ष। आगे देखो, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया उसको आप ऐसे भी बना सकते हो, कुछ इस तरह से, प्लस का एक्स इस तरफ, प्लस का वाई इस तरफ, यानी मूल बिंदु से। मूल बिंदु को आप इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं। मूल बिंदु एक ही बात होती है बच्चों, ओरिजिन और मूल बिंदु। चलिए, उसके बाद ये जीरो के इधर होता है माइनस का एक्स अक्ष और यहाँ होता है माइनस का वाई अक्ष, ठीक है बच्चों। चलिए, उसके बाद अब ये जो दोनों हमारी रेखाएं हैं, एक्स अक्ष वाली और वाई अक्ष वाली, ये दोनों क्या करती हैं, ये इस पूरे, अगर हम इतना पोर्शन लें, इतना पोर्शन ले सिर्फ, तो इस पूरे पोर्शन को 4 भागों में बांट दिया। जहां दोनों प्लस के है ना, वो हमेशा पहला भाग होता है। तो ये है पहला भाग, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो ये 4 भाग है और इनको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं उसको हम, जहां पर ये भाग होते हैं चतुर्थांश, सॉरी, चतुर्थांश, उसको हम चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। यहां बिंदी भी है बच्चों। तो ये था पहला चतुर्थांश, ये है दूसरा चतुर्थांश, ठीक है। ये तीसरा चतुर्थांश है, यह चतुर्थांश है, और ये चौथा चतुर्थांश है। ठीक है बच्चों, तो 4 चतुर्थांश हमारे बनते हैं। इसके ऊपर हमारा जो है, हमारी जो पहली प्रश्नावली बच्चों 3.1 प्रश्नावली, वो हमारी ग्राफ वाली है, ठीक है। तो जो कि प्रैक्टिकल है, उसका मतलब वो आपको प्रैक्टिकली ही बताई जा सकती है, इसलिए वो एक्सरसाइज आप बाद में करेंगे। आपने क्या शुरू करनी है, आपने प्रश्नावली
जो है वो 3.2 शुरू करनी है और उसका पेज नंबर है बच्चों 71। तो यहाँ पर आप आ जाओ, पेज नंबर 71 खोल लो। उसके अंदर अब हमारे पास जो पहला प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। कहते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। तुम्हारे पास 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न के हमें उत्तर देने हैं। वो देखिए ध्यान से जरा कैसे देंगे। पहला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। कार्तीय तल क्या होता है बच्चों? ये बोर्ड हमारा, ठीक है ना, प्लेन बोर्ड जिसको बोलते हैं। जहां भी प्लेन जगह होगी वो कार्तीय तल होती है। और यहाँ पर जो 2 रेखाएं थी, कौन सी थी? ये वाली तो थी क्षैतिज रेखा, मैंने आपको बताई थी, क्षैतिज रेखा, और ये थी ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो उसने पूछा कि जो ये जो रेखाएं हैं कार्तीय तल के ऊपर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इनके नाम क्या हैं? तो क्षैतिज रेखा का नाम क्या है? तो हमारे पास पहला प्रश्न है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला लिखना है, हमारा प्रश्न लिख लेना और इसका उत्तर देखो कैसे लिखना है। उत्तर लिखना है कि जो हमारी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा उसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा भाग, वो पढ़ो क्या दे रखा है। पहले के दूसरे भाग में दे रखा है कि 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताओ। अब इन 2 रेखाओं ने 4 भाग बनाए थे ना, प्रत्येक भाग का नाम क्या? चतुर्थांश, बस। तो हमारे प्रश्न, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या बनेगा? चतुर्थांश, ठीक है जी। तो हमारे इसका उत्तर का नाम है चतुर्थांश। चलिए उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा भाग। तो तीसरे भाग के अंदर जो है हमसे पूछा गया है उस बिंदु का नाम बताइए जहां 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद होता है काटना। तो ये दोनों रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा कहां पर कटती है? O पर। और मैंने बताया था O पर कटती हैं, इसका उत्तर जो है वो आएगा O। और O क्या होता है? मूल बिंदु, मूल बिंदु, या इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। ये इसका इंग्लिश नाम है, हिंदी में हम इसको मूल बिंदु कहेंगे। तो अब दोनों ही बच्चों याद रखो। तो हमारा 3.2 का बच्चों पहला प्रश्न यहाँ पे पूरा हो गया। इसका दूसरा प्रश्न हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ तक जो मैंने 2 चित्र बनाए हैं, डायग्राम बनाए हैं, या पहले बनाओगे बेसिक के तौर पे, और उसके बाद प्रश्नावली 3.2 आपने शुरू करनी है। इसका आज हम एक ही क्वेश्चन करेंगे बच्चों के। थैंक यू।